और आइए अब एक नजर बिहार की 20 बड़ी खबरों पर। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में शूटर की तलाश तेज हुई। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में शूटर के 4 मददगार हिरासत में, पुलिस पूछताछ में जुटी। गैंगस्टर चंदन मिश्रा के परिवार का बड़ा दावा, चंदन की हत्या के लिए शेरू ने तौसीफ को दी थी 10 लाख की सुपारी। बक्सर से 3 शूटर भी मुहैया कराए। मर्डर से पहले चंदन और शेरू के बीच हुई थी बातचीत। चंदन ने कहा था, अब ये सब छोड़ देना है, आगे कुछ और करना है। चंदन के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में पारस अस्पताल के डॉक्टर पिंटू का भी जिक्र है। साजिशन अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं करने का आरोप। चंदन हत्याकांड में नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन। लापरवाही के आरोप में एक एसआई और 2 एसआई समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में देर रात गला दबाकर बुजुर्ग महिला की हत्या, मर्डर के बाद जेवरात लूट करके बदमाश फरार। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद है। देर रात राजधानी के बहादुरपुर इलाके में कई राउंड फायरिंग हुई। सड़क किनारे बैठी एक महिला को गोली लगी। गया में बदमाशों ने डॉक्टर को गोली मारी। बाइक सवार बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग में डॉक्टर के जबड़े में गोली लगी, हालत गंभीर। सरसा में बालू गिट्टी कारोबारी पर आपसी रंजिश में जानलेवा हमला हुआ, पीठ में गोली लगने के बाद हालत गंभीर। रोहतास में कैमूर की पहाड़ी घूमने आई महिला सीओ के साथ बदसलूकी, बदमाशों ने कार पर हमला कर मोबाइल लूटा। 6 से 3 बदमाश गिरफ्तार। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा कि बीजेपी ने बिहार को तालिबान बनाया, सरकार अपराधियों के आगे बेबस है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक, कहा कि अस्पताल में हत्या होती है लेकिन प्रधानमंत्री बिहार आकर एक शब्द नहीं कहते। कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान ने फिर से उठाए सवाल, कहा कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है वो चिंताजनक है। एक भी घटना होती है तो जिम्मेदारी लेनी होगी। विपक्ष के हमलों पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा कि बिहार में अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहले की सरकारों में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। जेडीयू नेता ललन सिंह का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला, कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसान को अपराध से जोड़ने वाले बयान पर एडीजी कुंदन कृष्ण ने मांगी माफी, कहा कि किसानों का अपराध से कोई लेना देना नहीं। नालंदा के पावापुरी में कर्ज के बोझ तले परिवार ने की सामूहिक खुदकुशी कोशिश, अस्पताल में इलाज के दौरान 4 की मौत, 1 की हालत गंभीर। पटना में कांग्रेस की ओर से रोजगार मेले का आयोजन हुआ। नौकरी की चाहत लिए हजारों नौजवान इंटरव्यू के लिए आए हैं। 120 मल्टीनेशनल कंपनियां पहुंची। कांग्रेस के रोजगार मेले पर जेडीयू का तंज, नीरज कुमार बोले, कांग्रेस की वजह से ही देश में बेरोजगारी बढ़ी। आज रोजगार मेले के नाम पर नौटंकी होती। मोतिहारी में धर्मगुरु स्वामी शक्ति शारदानंद सरस्वती से मिले पीएम मोदी। मुलाकात के बाद कहा कि उनके शब्द आत्मा की गहराई से जुड़े हैं।